नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां पर। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और लेकर आया हूं आपके लिए इतिहास की एक और कड़ी। जी हां दोस्तों, अपन ने पुरानी किसी कड़ी के अंदर पढ़ा था कि कैसे मीरा भगवान कृष्ण की अटूट भक्ति के अंदर डूबी हुई थी। और इसी कड़ी के अंदर अपन बात करेंगे कि कैसे भगवान श्री कृष्ण की नागौर की धरती पर अमूल्य प्रेम था उनका, इस धरती से अनमोल स्नेह था। जैसे कि हमने पहले एक कड़ी के अंदर बताया था कि मीराबाई जो कि मेड़ता की रहने वाली थी, नागौर ज़िले में पड़ता है। उसके बाद अपन ने बताया कि जयमल मेड़तिया जो कि मालदेव जैसे मारवाड़ के महान राजा को युद्ध हरा देता है, वो भी भगवान श्री कृष्ण की बदौलत। वो कड़ी भी हमने किस्से इतिहास के प्लेलिस्ट में जाकर आप सुन सकते हैं। उसके अंदर बखूबी वर्णन किया गया है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने जयमल मेड़तिया की तरफ से युद्ध लड़ते हुए मालदेव को हरा दिया था। आज हम बात करेंगे, आज मैं आपको बात करने वाला हूं नागौर की एक और कहानी की। जी हां दोस्तों, एक 40 वर्षीय जोड़ा पति पत्नी दोनों नागौर के अंदर अपना शांतिपूर्वक खेती आधारित काम करते हुए अपना जीवन यापन कर रहे थे। उनकी एक 8-7 वर्ष की एक लड़की थी और उनको 8-10 दिन के लिए कहीं बाहर जाना था। उनकी नित्य दिनचर्या के अंदर ये था कि वो सवेरे उठते ही भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाते थे। उसके बाद ही वो पूरे परिवार वाले तीनों व्यक्ति खाना खाते थे। और हुआ क्या, 10 दिन के लिए उनको जाना था, भगवान को पीछे से कौन जिमाए। तो उन्होंने अपने 8-10 वर्ष की बालिका को ये बताया कि रोज़ सुबह जो भोजन बनाए उसके अंदर पहले भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाना, उसके बाद तुम खुद खाना खाना। ऐसे मत करना कि कहीं बच्चों की तरह तुम पहले खाने लग जाओ, भगवान श्री कृष्ण भूखे ही बैठे रहें। अब 9-10 साल की बालिका बच्ची जो कि अपने पिता की बात को सीरियस लेती है, और मारवाड़ जैसे देश के अंदर दोस्तों बताया जाता है कि भोग के नाम पे खिचड़ा ही बनाया जाता था पहले, जो भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाते थे। और हमारे इधर बाजरा वैसे भी ज़्यादा होता है, तो बाजरे का खिचड़ा बनाया और एक थाली में डाल करके भगवान श्री कृष्ण के सामने रख दिया। अब बालिका भगवान श्री कृष्ण के सामने रख के आ गई और दूसरे काम में लगे। अब भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति कैसे खिचड़ा खा ले, लेकिन वो तो बालिका, उसको ऐसे लगा कि भगवान श्री कृष्ण खाएंगे आएंगे, और वो वापस आकर के क्या देखती है, खिचड़ा जस का तस पड़ा रहता है। फिर वो उसको लगा कि ये अपने देखने की वजह से नहीं खा रहे, तो वो पर्दा कर देती है, खा लीजिए। फिर वापस 1 घंटे में कोई थोड़ा मोटा काम करके वापस आती है, देखती है तो वो खिचड़ा वैसे की वैसे पड़ा। दोस्तों, जब उसको लगा कि भगवान श्री कृष्ण खिचड़ा नहीं खा रहे हैं, तो उसको ऐसे लगा कि हमने खिचड़ी के अंदर घी कम डाला है, शायद मम्मी घी ज़्यादा डालती होगी, इसको ज़्यादा घी का खिचड़ा पसंद होगा किशन कन्हैया को। तो दोस्तों, वो घी गर्म करके लाती है दूसरी बाटकी में और खिचड़ी के ऊपर घी ला के डाल देती है और वापस पर्दा कर देती है और कह देती है कि अब खिचड़ा खा लेना, अब ज़्यादा नखरे मत करना। अब बालिका तो बालिका, उसको क्या पता भगवान श्री कृष्ण, भगवान और इंसान में क्या फ़र्क है। तो उसने साफ पर्दा कर दिया और फिर राह देखने लगी। अब शाम के 5 बज गए साहब, शाम के 5 बज गए तो बालिका की अतड़ियाँ बाहर आने को हो गई, भूख से कुलबुलाने लगी। तो भगवान श्री कृष्ण को उस पर दया आ गई और भगवान श्री कृष्ण ने पूरा खिचड़ा साफ़ कर दिया, थाली से पूरा खिचड़ा साफ़ कर दिया। और जैसे ही बालिका ने आके देखा तो खिचड़ा साफ। अब साहब बालिका ने खाना खाना शुरू किया और अगले 8-10 दिन के लिए यही नित्य क्रम बन गया था। बालिका रोज़ सुबह खिचड़ा बनाती और भगवान श्री कृष्ण को घी की बाट के ऊपर रख के लेके जाती और खूब सारा घी डाल के भगवान श्री कृष्ण को खिलाती। और जब भगवान श्री कृष्ण के परोसे के अंदर पूरा खिचड़ा खाली हो जाता, तब वो आकर के खाना खाती। कुछ दिनों बाद उसके माता पिता वापस आ गए और वापस आने के बाद में वो क्या देखते हैं कि अब मारवाड़ी जो मम्मियाँ हैं हमारी, उनकी सबसे पहले नज़र किचन के एक एक बर्तन पे और उसके सामान पे होती है। जब उन्होंने घी की केतली खाली देखी तो कहा कि ये घी कहाँ गया। तो बोलती है कि ये तुम्हारे किशन कन्हैया खा गए। अब वो बोरा गए कि भगवान को तो सिर्फ भोग लगता है, वो खा गए, ऐसा कैसे हो सकता है, तूने खाया है या किसी को बेचा है, वो सच सच बता दे, तेरी कोई पिटाई नहीं होगी। नहीं बोली, मैं नहीं खा रही, ये खा गए बोले। अब जब सारी बात हो गई तो दोस्तों इसके बाद बच्ची ने फिर से कहा, नहीं ये खा गए, आपको अगर यकीन नहीं आता तो मैं आज खिला करके दिखा देती हूँ। उस बच्ची ने
रोज़ की तरह खींचड़ा बनाया और घी उसके ऊपर बहुत सारा घी डाल के लेके गई और बहुत सारा घी डालने के बाद में वो खींचड़ा भगवान श्री कृष्ण के सामने रखा और पर्दा किया और भगवान श्री कृष्ण को हाथ जोड़ के विनती की कि आज खींचड़ा खा लेना, वरना मेरी पिटाई होना निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण ने बोला मेरा झूठा नाम लग जाएगा, इसलिए आज भगवान ये खींचड़ा खा ही लेना। भगवान श्री कृष्ण ने देखा रे आज तो खींचड़ा खाना ज़रूरी है और भगवान श्री कृष्ण कुछ ही देर में वो खींचड़ा खा लेते हैं। जब ये सारी चीज़ उसके माँ बाप देखते हैं तो वो भाव विभोर हो जाते हैं कि पिछले 40 साल से इस सांवरिये की पूजा कर रहा था मैं, और मेरे यहाँ से अभी तक उन्होंने खींचड़ा नहीं खाया, और तूने 10 दिन में ऐसा क्या जादू कर दिया। भगवान श्री कृष्ण पूरा खींचड़ा चट कर गए। तब वो भगवान की पूरी भक्ति यही होती है, अनन्य भक्ति। इसके लिए उसने बच्ची को माफ़ किया और गले से लगा लिया और भगवान को हाथ जोड़ा। तो बताते हैं दोस्तों कि भगवान श्री कृष्ण की कहानियाँ राजस्थान के कण कण में बसी हुई पड़ी है। एटलीस्ट मैं तो कहता हूँ भारत जैसी पवित्र भूमि पे हर जगह भगवान श्री कृष्ण की कहानियाँ रची बसी है। बस ज़रूरत है एक विश्वास करने की। कुछ लोग विश्वास करते हैं, कुछ नहीं करते। जो विश्वास नहीं करते, मेरा उनको सिर्फ इतना ही कहना है कि कुछ तो बात हुई होगी तब जाकर के ये कहानियाँ बनी, वरना कोई तीसरी महिला की कहानी अपन आज तक चाव से क्यों सुन रहे हैं और क्यों प्रसिद्ध है। इसलिए दोस्तों, नागौर की जो पावन धरती है उस पर वाकई में भगवान श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा है, कृपा है, और भगवान श्री कृष्ण की ये कहानियाँ हर कण कण में आपको मिल जाएंगी। अगले फिर किसी किस्से में आपके लिए एक नई कड़ी लेकर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। मेरे चैनल पे बने रहिए। पुराने किस्से कहानियों के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। और हाँ दोस्तों, इस कहानी के ऊपर भजन भी बना हुआ है। थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो मारा श्यामदनी या जिमावे बेटी जाट की। दोस्तों, ये वो जाट पुत्री कर्मा की कहानी थी जो मैंने आज आपको सुनाई, और यह आपको राजस्थान के इतिहास में कहीं भी मिल जाएगी, और वाकई एक अमूल्य कहानी है। नमस्कार।